स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पटवार, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए टाइम का, समय का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए मैं आपके लिए आज अनुपात समानुपात की ऐसी ट्रिक लाया हूँ कि आप 15 से 20 सेकंड में मैक्सिमम आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। आज का पहला क्वेश्चन, P व Q की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 15 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था। वर्तमान अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले हम लिख लेंगे 15 वर्ष पहले अनुपात 5:7, वर्तमान में अनुपात 4:5। हम देखते हैं कि 5 और 7 हमारे पास यहाँ 2 का अंतर है और 4 से 5 यहाँ पर 1 का अंतर है। सबसे पहले हम इस अंतर को बराबर करेंगे। इसके लिए मैं 1 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। मेरे पास हो जाएगा 4 × 2 8 और 5 × 2 10। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अंतर बराबर है। 5 से 7 2 का अंतर, 8 से 10 2 का अंतर। अब इसने दिया है कि वर्तमान और 15 वर्ष पहले, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 7 से 10 3। इसका मतलब 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 15 वर्ष, 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 वर्ष। इसने बोला है कि वर्तमान अनुपात ज्ञात करो, मतलब 8:10। 8 की वैल्यू 8 × 5 40, 10 × 5 50। देखा दोस्तों, आपको किसी भी समीकरण का प्रयोग नहीं करना पड़ा और आपका आंसर 15 से 20 सेकंड में आ गया। अगला क्वेश्चन, A व B की वर्तमान आयु 10:13 है तथा 8 वर्ष बाद यह 4:5 हो जाएगा। तो 10 वर्ष पहले A व B की आयु क्या थी? फ्रेंड, ये तो वो इक्वेशन है जो हम डेली करते आए हैं। और फ्रेंड, मैं आपको इसका ट्रिक से बताऊंगा कि आप ट्रिक से कितना जल्दी सोल्व कर सकते हो। ट्रिक से हमारे पास हो जाएगा A व B की वर्तमान आयु 10, तो हमने 10x ले ली। 8 वर्ष बाद तो 10x + 8, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगी 13x + 8। ये होगी हमारे पास अनुपात 4:5। और हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड, हमें ट्रिक से सोल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास अनुपात है 10:13 और 4:5। मैं यहाँ देखता हूँ कि 10 से 13 मेरे पास अंतर है 3 का, और दूसरा मेरे पास है 4 से 5, यहाँ पर मेरे पास अंतर है 1 का। सबसे पहले मैं इस अंतर को बराबर करूँगा। बराबर करने के लिए मैं 1 की 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मेरे पास हो गया 4 × 3 12 और 5 × 3 मेरे पास आ गया 15। अब मैं देखता हूँ कि 12 से 15 यहाँ पर मेरे पास अंतर है 3 का। 10 से 13 मेरे पास यहाँ पर भी अंतर है 3 का। इसका मतलब अब मैं आंसर निकाल सकता हूँ। 13 से 15 मेरे पास हो गया 2। 2 की वैल्यू हमारे पास समय दिया गया इसने वर्तमान आयु और 8 वर्ष बाद। इसका मतलब इसका आंसर हो गया हमारे पास 8 वर्ष। 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। अब इसने हमसे पूछा है पहले, तो 10 वर्ष पहले A व B की आयु क्या थी? सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। हमारे पास अनुपात है 10:13। 1 की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 10 की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। इसी प्रकार 1 की वैल्यू हमारे पास 4, 13 की वैल्यू आ गई हमारे पास 52। यह यदि हमसे पूछा जाता है कि वर्तमान आयु क्या होगी, तो हमारे पास हो जाता 40 और 52 वर्ष। लेकिन इसने हमसे बोला है कि 10 वर्ष पहले A व B की आयु क्या थी। तो फ्रेंड, हम 40 में से हम 10 घटा देंगे। 10 वर्ष पहले उसकी आयु थी A की 30 वर्ष। 52 में से भी हम 10 घटा देंगे। B की आयु थी 10 वर्ष पहले 42 वर्ष। अगला क्वेश्चन, R व S की आज से 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 5:9 तथा आज से 5 वर्ष बाद यह 2:3 हो जाएगा। तो R व S की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसने हमें 2 दिया हुआ है आंसर, जैसे कि 10 वर्ष पहले अनुपात 5:2, एक 5 वर्ष बाद 2:3। हमारे पास 2 वैल्यू दी गई है, एक होगा 10 वर्ष पहले और एक 5 वर्ष बाद। सबसे पहले हम इस अनुपात को बराबर करेंगे। जैसे 5 और 9 इसके बीच का अंतर है हमारे पास 4 का,
और 2:3, इसके बीच का अंतर है हमारे पास 1 का। सबसे पहले मैं 1 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब 2 और 3 दोनों की 4 से मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू में 4 मेरे पास आ गया 8, 3 इंटू में 4 मेरे पास आ गया 12। अब मैं देखता हूँ कि 5 से 9 मेरे पास अंतर है 4 का, 8 से 12 मेरे पास अंतर है 4 का। अब 9 से 12 मेरे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पर इसने बोला है कि 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 10 पहले और 5 वर्ष बाद, कुल अंतर हमारे पास हो गया 15। 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी 15, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 5। हमारे पास अनुपात है 8:12। इसने बोला है कि R व S की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे। 8:12, 8 इंटू में 5 40 और 12 इंटू में 5 60। लेकिन ये हमारे पास वर्तमान आयु नहीं है, ये हमारे पास जो आयु आई है वो हमारे पास है 5 वर्ष बाद की। हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो हम इसमें से 5 घटा देंगे, तो 40 में से 5 गए 35 वर्ष, 60 में से 5 गए 55 वर्ष। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसने बोला है कि R व S की वर्तमान आयु, R की आयु 35 वर्ष, S की आयु 55 वर्ष। अगला टाइप, एक व्यक्ति के पास 6,600 रुपये हैं। वह इसे अपने 3 पुत्र A, B व C में 1:2:3 के अनुपात में बांटना चाहता है, परंतु गलती से यह 1:1:2:1:3 में बांट देता है। तो बताओ किसको सबसे अधिक नुकसान चुकाना होगा। हमारे पास पहले अनुपात है 1:2:3, इसका मतलब 1 + 2 + 3 हमारे पास हो गया 6। 6 की वैल्यू होगी हमारे पास 6600, 1 की वैल्यू 1100, मतलब 1 की वैल्यू 1100, 2 की वैल्यू 2200 और 3 की वैल्यू 3300। ये इस अनुपात में बांटना चाहता था व्यक्ति, लेकिन गलती से उसने बांटा 1:1:2:1:3। सबसे पहले हमारे पास पट्टे में यदि संख्या आ जाए तो हम सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लेंगे। हमारे पास लघुत्तम आ गया 6, तो हमारे पास अनुपात हो जाएगा 6:2 से यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 6:3:2। इसका मतलब गलती से यहाँ 6:3:2 में बांट देता है। 6 + 3 + 2 हमारे पास हो गया 11। अब 11 की वैल्यू है हमारे पास 6,600, 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 600 रुपये। अब अनुपात है हमारे पास 600 इंटू में 6 3600, 3 की वैल्यू 600 इंटू में 3 1800 और 11 इंटू में 6 और 2 की वैल्यू है 2 इंटू में 600 1200, 3600 1800 1200। ये इस अनुपात में बांट देता है। इसने हमसे बोला है बताओ किसको सबसे अधिक नुकसान चुकाना होगा। हम देखते हैं कि सी को 3300 रुपये मिलने थे, लेकिन इसको मिले 1200 रुपये। इसका मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान इसका हुआ 2100 रुपये का। यदि हमसे क्वेश्चन में बोलता कि ए को कितना फ़ायदा हुआ और बी को कितना नुकसान हुआ, वो भी हम निकाल सकते थे। 3600 में से 1100 गई, ए को 2500 रुपये का फ़ायदा हुआ और बी को 2200 रुपये मिलने थे, लेकिन उसे मिले 1800 रुपये। बी को 400 रुपये की हानि हुई। इस प्रकार हमसे क्वेश्चन में जो भी वैल्यू थे हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 11,700 रुपये है। वह इसे अपने 3 पुत्र ए, बी व सी में 2:3:4 के अनुपात में बांटना चाहता है, परंतु गलती से यहाँ 1:2:1:3:1:4 में बांट देता है। तो बताओ बी को कुल कितना नुकसान चुकाना होगा। अब हमारे पास अनुपात है A:B:C, 2:3:4। सबसे पहले हम इसका योग कर लेंगे, 2 + 3 + 4 हमारे पास आ गया 9। 9 की वैल्यू इसने दे रखी है 11,700 रुपये। हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएंगी 1300 रुपये। 1300 इंटू में 2 2600, 1300 इंटू में 3 3900, 1300 इंटू में 4 मेरे पास आ गया 5200। ये अनुपात जो हमारे पास है वो ये व्यक्ति उसी अनुपात में बांटना चाहता था, लेकिन उसने गलती से इसे 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांट दिया। हम इसका लघुत्तम ले लेंगे।
हमारे पास लघुत्तम आया 12, 2 के बर्थडे में 12 6 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। इसका मतलब ये गलती से 6:4:3 के अनुपात में बांट देता है। 6 + 4 + 3, 6 + 4 10, 10 + 3 13। अब 13 की वैल्यू हमारे पास होगी 11,700 रुपये। एक की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 900 रुपये। हमारे पास अनुपात है 6:4:3, तो 900 इंटू में 6 5,400, 900 इंटू में 4 हमारे पास हो गया 3600, 900 इंटू में 3 हमारे पास हो गया 2700। अब इसने बोला है बताओ बी को कुल कितना नुकसान चुकाना होगा। बी को रुपए मिले थे 3,900 रुपये, लेकिन बी को इसने गलती की, इस कारण इसको रुपए मिले 3600। 3900 में से 3600 घटाए, बी को 300 रुपये का नुकसान हुआ। यदि हमसे बोलता कि ए को कितने रुपए का लाभ हुआ तो हम 5400 में से 2600 घटा देंगे। और हमसे बोलता कि सी को कितना नुकसान हुआ, या हमसे ये भी बोल देता कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, तो वो हुआ था सी को। और 5200 में से 2700 हम घटा देंगे और हम सी का नुकसान निकाल लेंगे। इस प्रकार हमें जो भी वैल्यू दी गई है हम उसका आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति एक्स व वाई की आय का अनुपात 5:9 है, तो तथा उसके खर्च का अनुपात 3:7 है, तथा प्रत्येक 1800 रुपये बचाते हैं। दोनों की आय ज्ञात करो। फ्रेंड्स, यदि हम इसको समीकरण से सोल्व करें तो हमारे पास बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड, इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ और आप इसका आंसर चुटकियों में निकाल लेंगे। हमारे पास आय दी गई है 5:9 और हमारे पास खर्च का अनुपात है 3:7। सबसे पहले हम यहाँ पर अंतर देखते हैं। 5 से 9 का हमारे पास अंतर है 4 का, 3 से 7 हमारे पास अंतर है यहाँ पर भी 4 का। इसका मतलब ये दोनों अनुपात बराबर हैं। तो 7 से 9 हमारे पास हो गया 2। और इसने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति 1800 रुपये बचाता है। इसका मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास होगी 1800 रुपये, 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 900 रुपये। इसने बोला है कि दोनों की आय ज्ञात करो, तो दोनों की आय 5:9 के अनुपात में है। अनुपात जब भी दिया इसका मतलब 5x अनुपात में 9x के अनुपात में है। x की वैल्यू या 1 की वैल्यू हमारे पास है 900 रुपये, तो 900 इंटू में 5 हमारे पास आ गया 4500, और 9 इंटू में 9 8100 रुपये। इस प्रकार एक्स व वाई की आयु आय 4500 और 8100 रुपये है। अगला क्वेश्चन, ए व बी की वार्षिक आय का अनुपात 8:11 है और उसके वार्षिक खर्च का अनुपात 5:8 है। प्रत्येक मासिक 2100 रुपये बचाता है, तो ए व बी की मासिक आय ज्ञात करो। हमारे पास आय का अनुपात है 8:11 और खर्च का अनुपात है 5:8। सबसे पहले मैं देखता हूँ 8 से 11 अनुपात है 3, 5 से 8 अनुपात है 3। इसका मतलब ये समीकरण पहले से ही बैलेंस में है, ये अनुपात बैलेंस में है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम 8 से 11 हमारे पास अंतर आ गया 3 का, लेकिन इसने हमसे बोला है कि प्रत्येक मासिक 2100 रुपये बचाता है और हमारे पास आय का अनुपात जो इसने दिया है वो वार्षिक दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास मासिक जो 2100 रुपये है उसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे, साल में बदल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास हो गया 2100 इंटू में 12, मेरे पास आ गए साल भर के 25,200 रुपये। मतलब अब मुझे वैल्यू दी गई है 3 की वैल्यू 25,200 रुपये। इसका मतलब 3 की वैल्यू 25,200, 1 की वैल्यू 25,200 बटे में 3, मेरे पास आ जाएगा 8,400। अब इसने बोला है ए व बी की मासिक आय ज्ञात करो। ये हमने जो आय निकाली है वो हमारे पास आई है साल भर की, और हमें मासिक आय निकालनी है। और ए व बी की मासिक आय का अनुपात है 8:11, तो 8 इंटू में 8,400 और 11 इंटू में 8,400। यदि हमसे ये बोलता है कि इसकी साल भर की आय या वार्षिक आय ज्ञात करो, तो हम डायरेक्ट ये निकाल लेते 8 इंटू में 8,400 और 11 इंटू में 8,400। लेकिन इसने बोला है कि ए व बी की मासिक आय ज्ञात करो। इसका मतलब हम दोनों को
12 से विभाजित कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा इसका 5,600 और ये 7,700। मतलब ए की मासिक आय 5,600 रुपये और बी की मासिक आय 7,700 रुपये है। अगला क्वेश्चन, ए बी व सी की कुल आय 1,44,000 रुपये है। प्रत्येक अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो बी की आय ज्ञात करो। सबसे पहले हमें इसने दिया है कि बचत का अनुपात, हमारे पास आय का अनुपात है कि वह अपनी आय का 80%, 85 और 75% खर्च करता है। इसका मतलब 100 में से 80 तो इसने खर्च किए, तो बचाएगा कितने रुपये? 20%। 100 में से 85 हमने घटा लिए, मतलब बी 15% की बचत करेगा। 100 में से हमने 75 घटा लिए, मतलब सी 25% की बचत करेगा। और हमारे पास इसने अनुपात दिया है कि यदि आपकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, इसका मतलब ए की बचत का अनुपात 8, बी की बचत का अनुपात 9 और सी की बचत का अनुपात हमारे पास है 20। तो हम सबसे पहले हम आई निकालेंगे। आई निकालने के लिए तरीका होता है बचत 8 बटे में जो हमारे पास अनुपात है 20 इंटू में 100। तो 20 से 100 गया 5 बार, 8 इंटू में 5, मेरे पास आ जाएगा आई का अनुपात ये 4, 40। तो हमारे पास आ गया 8/20 इंटू में 100, हमारे पास आ गई 40। इसी प्रकार बचत बी की 9/15 इंटू में 100, 5 से 100 जाएगा 20 बार कैंसिल, और 5 से 15 3 बार, 3 से 9 गया 3 बार, 20 इंटू में 3, मेरे पास अनुपात आ गया 60। इसी प्रकार अगला अनुपात 20/25 इंटू में 100, तो 20/25 इंटू में 100, 25 से 100 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू में 4, मेरे पास आ गया 80। इस प्रकार मेरे पास आय का अनुपात आ गया 40:60 अनुपात में 80। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि 40, 60 और 80 ये सभी 20 की टेबल से कट रहे हैं। तो 20 इंटू में 2 40, 20 इंटू में 60, 20 इंटू में 3 60 और 20 इंटू में 80 4। इसका मतलब अनुपात हो गया मेरे पास 2:3:4। मेरे पास कुल आय आ गई मेरे पास 4 + 3 + 2 9x। और इसने दिया है कि ए बी व सी की कुल आय 1,44,000 रुपये है। इसका मतलब 9x की वैल्यू मेरे पास है 1,44,000। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1,44,000 बटे में 9। इसने हमसे पूछा है कि बी की आय ज्ञात करो। तो बी की आय इंटू में 3x है। यदि हमसे बोलता है कि सी की आय ज्ञात करो तो इंटू में हम यहाँ पर 4 कर देते हैं। यदि हमसे ये पूछता है कि ए की आय ज्ञात करो तो हम इंटू में 2 कर देते हैं। इस प्रकार हमसे ये ए बी व सी किसी की भी आय हम निकाल सकते हैं। तो बी की आय 3x 1,44,000 बटे 9 इंटू में 3, हम इसको विभाजित कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,000। अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्ति की कुल आय 19,500 रुपये है। तीनों अपनी आय का क्रमशः 90%, 75% व 60% खर्च करें और उनकी बचत का अनुपात 3:5:6 है। तो ए की आय ज्ञात करो। हमसे इसने बोला है कि 90%, 75 और 60% ये खर्च करे। इसका मतलब ए बचा रहा है 100 में से 90 घटा देंगे हम 10%। बी बचा रहे अपनी आय का 100 - 75, हमारे पास आ गया 25। सी बचा रहे अपनी आय का 100 में से 60 घटा देंगे हम, हमारे पास आ गया 40। इसका मतलब ए बी व सी की बचत का अनुपात हमारे पास है 10, 25 और 40%। और इसने हमें बचत का अनुपात दिया है 3:5:6। और हम इससे आय निकालेंगे। आय निकालने के लिए सबसे पहले 3 बटे जो हमारे पास परसेंटेज है 10 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 10 इंटू में 3 मेरे पास आ गया 30। इसी प्रकार दूसरा मेरे पास है 5/25, तो 5/25 इंटू में 100, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 5 इंटू में 4 मेरे पास आ गया अनुपात 20। इसी प्रकार
तीसरा मेरे पास है बचत का अनुपात 6 और मेरे पास ऊपर दिया है 40%। 6/40 इंटू में 100, 20 की टेबल से 100 5 बार, 20 की टेबल से 40 2 बार, 2 से 6 3 बार, 3 इंटू में 5, मेरे पास आ गया 15। अब मेरे पास ए बी व सी तीनों की आय का अनुपात आ गया 30 20 और 15। यदि ये संख्या आपस में किसी संख्या से कट रही हो तो हम काट देंगे। 5 की टेबल से सभी संख्या कट रही है तो 30/5 6, 20/5 4 और 15/5 3, 6:4:3। अब ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगी तो हमारे पास ए बी सी का अनुपात आगे आएगा 6:4:3। और इसने हमें कुल आय दी गई है 19,500। तो 6 + 4 + 3, 6 4 10, 10 + 3 13। 13x बराबर में 19,500। तो हमारे पास आया यह x बराबर में 19,500 बटे में 13। ये हमारे पास एक की वैल्यू होगी। अब इसने हमसे बोला है कि ए की आय ज्ञात करो, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यदि हमसे ये बोलता कि बी की आय ज्ञात करो तो हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और यदि हमसे बोलता कि सी की आय ज्ञात करो तो हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसने हमसे बोला है ए की आय ज्ञात करो, 19,500 बटे 13 इंटू में 6, मेरे पास ए की आय आ जाएंगे 9,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक 2400 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात करो। मेरे पास यहाँ आय का अनुपात है 2:3 और खर्च का अनुपात है 5:9। सबसे पहले यहाँ पर मैं इन दोनों का अंतर देखता हूँ। 2 से 3 मेरे पास अंतर है 1 का और 5 से 9 यहाँ पर मेरे पास अंतर है 4 का। अभी ये अंतर बराबर नहीं है। सबसे पहले हमें ये अंतर बराबर करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 4 इंटू में 2 मेरे पास हो गया 8 और 4 इंटू में 3 मेरे पास आ गया 12। अब मैं देखता हूँ कि 8 से 12 यहाँ पे भी अंतर है मेरे पास 4 का और 5 से 9 यहाँ पर भी मेरे पास अंतर है 4 का। इसका मतलब अब ये अनुपात सही है। अब 9 से 12 यहाँ पर मेरे पास आ गया 3 और इसने हमें दिया गया है कि प्रत्येक 2400 रुपये बचाता है। इसका मतलब 3 की वैल्यू हमारे पास होगी 2400 रुपये। तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 800 रुपये। और हमसे बोला गया है कि ए व बी की आय ज्ञात करो। तो ए व बी की आय का अनुपात है हमारे पास 8:12। 1 की वैल्यू है हमारे पास 800 रुपये। तो 8 की वैल्यू मेरे पास हो जाएंगी 800 इंटू में 8, 6,400 रुपये। इसी प्रकार 1 की वैल्यू है मेरे पास 800, तो 12 की वैल्यू 12 इंटू में 800, 9,600 रुपये। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर की आय का अनुपात 8:9:10 है। उनके खर्च का अनुपात 12:9:11 है। यदि पी अपनी आय का 66.2/3% खर्च करते हैं तो पी क्यू आर की बचत का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले मैंने आय का अनुपात लिख लिया 8x, 9x और 10x और खर्च आ गया मेरे पास 12y, 9y और 11y। इसने हमसे बोला है पी अपनी आय का 66.2/3% खर्च करती है। इसका मतलब 100 का 66.2/3% मतलब मेरे पास अनुपात होता है ये 2/3। यदि हमसे बोलता 33.1/3 ये होता है 100 का तीसरा भाग, 66.2/3 ये होता है 100 का दूसरा भाग, मतलब 2/3 भाग। 2/3 इंटू में 100 हम मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आएगा 66.2/3। इसलिए यहाँ पर हम 8x की 2/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मेरे पास आ गया 4x बराबर में 9y और x बराबर में 9, y बराबर में 4। आय बराबर खर्च वो मैंने यहाँ पर लिख लिया था, 4x बराबर 9y। तो x की वैल्यू मेरे पास होगी 9 और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी 4।
अब हमसे इसने बोला है पी क्यू आर की बचत का अनुपात निकालो। तो हम आई का अनुपात निकालेंगे। एक्स की वैल्यू है मेरे पास 9, तो 9 इंटू में 8 72, 9 इंटू में 9 81, 9 इंटू में 10 90। ये आ गई हमारे पास तीनों की आय। और खर्च वाई की वैल्यू है मेरे पास 4, और 4 इंटू में 12 48, 9 इंटू में 4 मेरे पास हो गया 36, और 11 इंटू में 4 मेरे पास हो गया 44। हम जानते हैं कि आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत। इसका मतलब आय में शामिल होता है खर्च और बचत, और हमसे इसने बोला है बचत का अनुपात ज्ञात करो। यदि मैं आय में से खर्च घटा दूं तो मेरे पास बचत का अनुपात आ जाएगा। तो 72 में से 48 घटाएंगे, मेरे पास आ गया 24। 81 में से 36 घटाया, मेरे पास आ गया 45। 90 में से 44 घटाया, मेरे पास आ गया 46। इस प्रकार पी क्यू आर की बचत का अनुपात 24:45:46। थैंक यू फ्रेंड। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड।